सब आगे निकल गए, मेरा क्या होगा। अगर ये आपको डर लग रहा है तो सही बात है, आप तैयार हो अपने खुद के भविष्य को गढ़ाने के लिए, बनाने के लिए। क्योंकि आपको ये लगता है कि सब आगे निकल जा रहे हैं, मेरा क्या होगा, मतलब आप सीरियस हो आपके खुद के भविष्य से रिलेटेड। तो पहली चीज तो याद रखना, आप बहुत राइट ट्रैक पे हो। अब पहली चीज तो ये समझ में आ गया। दूसरी चीज कि अब सिर्फ लास्ट 20 डेज बाकी है, मेरे दोस्त मेरे से आगे निकल के जा रहे हैं, मैं क्या करूं, मैं किस तरीके से पढ़ाई करूं। कंपैरिजन करना ये बुरी बात है, लेकिन बिना कंपैरिजन के हम आगे लाइफ में बढ़ ही नहीं सकते। अगर कंपैरिजन नहीं होता तो लाइफ किस तरीके से, लाइफ के मायने क्या होते, स्टूडेंट्स कैसे रहते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो अगर कंपटीशन ही नहीं होता तो कौन अच्छे से पढ़ाई करता, क्या रीजन होता पढ़ाई करने का। तो वो तो एक रीजन है, कंपैरिजन करना एक रीजन हो सकता है, अच्छी बात है। लेकिन एक याद रखना, कंपैरिजन भी आपको उसी से करना है जिसके साथ आपके एग्जैक्ट सारी चीजें आपके साथ मैच होती है। आपका बैकग्राउंड, का फैमिली बैकग्राउंड है ना, रिसोर्सेज जो आपको मिले वो उसको मिले हैं। तो कंपैरिजन करना ठीक है, सही है, लेकिन कंपैरिजन खुद के साथ करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो आपका दोस्त है ना, उसके घर वाले देखो पढ़े हुए हैं, उसको गाइड करते हैं अच्छे से, उसका अच्छे से पूरा गाइडेंस है, उसको अच्छे क्लासेस लगाए हैं। आपके क्लासेस नहीं है, आपके घर वाले पढ़े हुए नहीं है, तो वो लाइफ में जब 10 लाख की नौकरी लेगा ना तो वो सक्सेसफुल है। और आप 1 लाख की भी नौकरी लोगे ना तो भी आप सक्सेसफुल हो, क्योंकि आपके बैकग्राउंड देखो आपने क्या किया है, आपका बैकग्राउंड क्या है। फिर भी आप अगर यहाँ तक पहुंच गए हो और अच्छे से पढ़ रहे हो तो यही आपके लिए बहुत बड़ी बात है। तो वो डायरेक्ट कंपैरिजन करना छोड़ देना। अर्जुन और कर्ण के अंदर फर्क है। अर्जुन को सारी चीजें बनी बनाई मिल गई, कर्ण को नहीं मिलती, कर्ण को मेहनत करना पड़ता है। तो याद रखना, दोनों का कंपैरिजन करना गलत है। वो अपने हिसाब से सही है, आप अपने हिसाब से सही हो। वो उसके हिसाब से क्यों, क्योंकि उसके घर में सब कुछ है फिर भी वो पढ़ रहा है, और आपके घर में कुछ ही नहीं फिर भी आप पढ़ रहे हो। दोनों याद रखना। तो खुद को कंपेयर मत करिए, पहली चीज तो सब आगे बढ़ गए, जाने दो, सबको आगे जाने दो। आप क्या आगे जा रहे हो, क्या आप पीछे, पिछले दिन जो आप थे आज जो आप हो, क्या आप थोड़े से कुछ आगे बढ़े, क्या आपने कुछ मेहनत की, क्या आपने कुछ पढ़ाई की। अगर यस तो फिर आप भी आगे बढ़ रहे हो। लोगों को जाने दीजिए, हम भी आगे बढ़ते हैं अच्छे तरीके से। आपको देखो ये बुक देखो आप, ये फिजिक्स, ये केमिस्ट्री का, ये मैथ्स का, ये बायोलॉजी का, ये इंग्लिश का, मराठी का, है ना। तो ये बड़े बड़ी किताबें, कैसे करेंगे पढ़ाई समझ में नहीं आ रहा। कोई नहीं, मैं बताता हूँ कैसे करना है ना, कैसे करना है बताता हूँ। सब आगे निकल गए, निकलने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम भी ऐसा दौड़ेंगे एक दिन, सबसे आगे हम होंगे, है ना, सबसे आगे हम होंगे। देखो, जीरो स्टडी आपका है क्या, आपका स्टडी जीरो है क्या। पहली चीज, स्टडी क्या आपका जीरो है, तो इसका जो आंसर होगा वो नहीं होगा। नहीं है, कुछ तो पढ़ा है आपने, कुछ तो पढ़ा है। बिल्कुल सर, कुछ तो पढ़ा है सर, पूरा जीरो स्टडी तो नहीं है सर। अब इसमें आपने क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ। पहला आप ले लो सब्जेक्ट, ले लो डायरेक्टली फिजिक्स, केमिस्ट्री। देखो कम समय में कैसे आपको अच्छा स्कोर करना है उसका मैं एक टाइम टेबल बताता हूँ। केमिस्ट्री फिजिक्स ले लो, उसके बाद आप ले लो क्या आपका बायोलॉजी, उसके बाद ले लो आपका मैथमेटिक्स। ओके, सो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, उसके बाद ले लो आपका इंग्लिश, उसके बाद ले लो मराठी। क्या लेना, मराठी, है ना। चलो, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो क्या करना है, चलो बता दो। ऐसे बना लो आप, ऐसा टेबल, आपके यहाँ पर एक पेज ले लो और उसके ऊपर ऐसा टेबल टेबल अपने बनाना है। टेबल बनाना है, पहले पीसीएमबी का थोड़ा सा एक जैसा है। तो इसमें सबसे पहला जो कॉलम है हम डालेंगे, जो रो है वो हम डालेंगे, वो रहेंगे हम आईएमपी चैप्टर। तो आईएमपी चैप्टर मतलब ऐसे चैप्टर जो ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं, जिनका वेटेज हाई होता है, वो चैप्टर आपको फाइंड आउट करने हैं अच्छे तरीके से। वो फाइंड आउट करने अच्छे तरीके से, क्योंकि अभी आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है, ये आपका है। क्योंकि सब आपके आगे निकल चुके हैं और आपको उनसे भी आगे निकलना है, या फिर उनकी बराबर में तो जाना है कम से कम, है ना। तो डरना नहीं है, क्योंकि सीईटी और एक है ना, बोर्ड में नहीं आया परसेंटेज, ठीक है, अच्छा नहीं आया तो बोर्ड के बाद सीईटी है, उसमें अच्छा लाना ही पड़ेगा। तो आईएमपी चैप्टर्स की अगर हम बात करें तो फिजिक्स में देखो टोटल 16 चैप्टर है आई थिंक, उसमें से 4 से 5 चैप्टर ऐसे है जो आईएमपी है। केमिस्ट्री के अंदर 6 चैप्टर पकड़ लेते हैं, बायोलॉजी के अंदर 6 है, मैथ्स के अंदर आई थिंक 3 या 4 पकड़ लेते हैं, क्योंकि ये जो है वो कम चैप्टर्स होते हैं ना मैथ्स में, हाँ, जो 4 पकड़ लेते हैं। ओके, इंग्लिश मराठी का थोड़ा सा अलग से हम प्लान बताएंगे आपको, तो ये देख लो, है ना। तो ये यहाँ पर हो गए टोटल आपके, ये पूरे 4 के 4। तो इनको करना टोटल, इनको करना टोटल कितने हो जाएंगे जरा देखना।
ये 5 और ये 6, 5 और 6 हो जाएंगे 11, 11 और 6 हो जाएंगे 17, 17 और 4 21। तो टोटल कितने हैं? सिर्फ 21। तो क्या आप 21 चैप्टर अच्छे से पढ़ सकते हो? तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, पहले तो हम इरेज करेंगे, इरेज कर देते हैं। ओके, आपको कितने करने हैं? सिर्फ 21। कितने? 21। यस, तो आपको टोटल पढ़ने हैं 21 चैप्टर, 21 चैप्टर्स। ठीक है, अब 21 चैप्टर्स याद रखना आपको अच्छे से करने हैं। कंसेप्ट पकड़ना है कि क्या दिया गया है, किस तरीके से दिया गया, कंसेप्ट क्या है। आपके 1 मार्क के क्वेश्चन आए, 2 मार्क्स क्या है, 3 मार्क्स क्या है, या फिर 4 मार्क्स क्या है, आपको अच्छे से सॉल्व करते आना होगा, होना चाहिए। वो इंपॉर्टेंट है आपका। यहाँ पर 21 चैप्टर्स जो आपको यहाँ पर ऊपर देखने को मिलेंगे। तो ऐसा होता है जैसे बायो की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये 6 चैप्टर में से ही आपका लगभग 50% जो है वो आपके क्वेश्चंस यहाँ पर सेट हो जाते हैं। मतलब 35 मार्क्स तो आपको ये 6 चैप्टर से ही मिल जाएंगे, जो आईएमपी में बता रहा हूँ बायो के। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 8वां और 9वां चैप्टर। उसी प्रकार से बाकी के भी जो हार्ड मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स किसे कहेंगे? जिसका वेटेज ज्यादा होगा, जिसपे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। और ये फिक्स होता है, जो वेटेज है वो फॉलो होता है, मतलब होता है बोर्ड एग्जाम में। तो 21 चैप्टर अगर आपने कर लिए तो हम क्या ये कंसिडर कर सकते हैं कि 50% पढ़ाई आपका हो जाएगा? 50% पढ़ाई हो जाएगा, है ना, पीसीएमबी के अंदर। यस सर, तो कर सकते हैं सर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 50% पढ़ाई आपका हो जाएगा। अब 50% मतलब कितना है सर? 50% मतलब है सर 35 मार्क, 70 में से 35। ठीक है, तो 70 में से अगर हम 35 बात करें, पर्टिकुलर अगर हम एक सब्जेक्ट की हम बात अगर कर रहे हैं, तो 70 में से आपको 35 मिल रहे हैं थेरी से, और 30 मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम में मिल रहे हैं। तो टोटल अगर हम बात करें इसका, तो कितना हो जाएगा? 65। तो 65 मार्क्स तो आपको यहाँ पे कंफर्म है। अगर आप ये आईएमपी चैप्टर्स अच्छे से करके जाते हो, तो अच्छे से मैं आपको बोल रहा हूँ, 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क, कितना भी कैसा भी सवाल क्यों ना आए, आपने सॉल्व करते आना चाहिए। तो यहाँ पर 65 जो है वो आपको मार्क्स मिल जाएंगे एक सब्जेक्ट के अंदर। तो चारों सब्जेक्ट के अंदर अगर 65 मिल गया, और इसमें भी आपने 65 ले ले, तो आपका जो परसेंटेज है वो लगभग ये 65 से लेकर 70 तक आ जाएगा बोर्ड एग्जाम में। क्या आ जाएगा? बिल्कुल सर। तो देखा आपने कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आईएमपी चैप्टर्स करके भी आप 65% ले पा रहे हो, 65 से लेकर 70% आप ले पा रहे हो। तो क्या आप कर सकते हो? तो बिल्कुल कर सकते हैं। आप बोलोगे सर सिर्फ 65 या 70%, अरे बस हो गया। 12th मतलब हार्ड है, 12th ये 10th के जैसा नहीं है फिक्स क्वेश्चन ये कर लो और वही आ जाएंगे, और वो इजी इजी वाले क्वेश्चन नहीं भाई। 12th बहुत ऊपर है, 10th बहुत इजी है, 12th बहुत हार्ड है। और इसमें अगर 60-70% भी आपने ले लिए तो ये 80 के बराबर है। अगर आपने 70% ले लिए तो वो 80% के बराबर है। और आप बोलोगे सर फिर, तो देखो आपने बोर्ड में, ठीक है, बोर्ड में इतने ला लिया आपने, कोई नहीं, बोर्ड के बाद जो सीईटी होगा, सीईटी होगा उसमें फोड़ना पड़ेगा, उसमें फोड़ना पड़ेगा, अच्छे मार्क्स लाने पड़ेगी, है ना, पड़ेगा। तो वो थोड़ा सा आप देखना बोर्ड के, ठीक है, बोर्ड में 70 मार्क्स आ गए, 70% आ गए, ठीक है, हो जाएगा। बट सीईटी में ना अच्छा स्कोर करना बहुत जरूरी है। इस बार तो सीईटी 2 बार होने वाली, लेकिन 2 बार में से याद रखना पहले इसमें ही अच्छा स्कोर करना है आपने। स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, अरे पहला है एक्सपीरियंस के लिए देते हैं, सेकंड में अच्छा स्कोर करेंगे, नहीं, सेकंड में कंपटीशन बढ़ जाएगा, फिर आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाएगा, ज्यादा मार्क्स लोगे फिर भी परसेंटाइल कम आ जाएगा। परसेंटाइल मतलब क्या? सारे के सारे बच्चों के कंपैरिजन में आपका स्कोर कितना, आपका रिजल्ट कितना, वो है। पहले कैसा होता था, जैसे 200 मार्क्स का आपका पेपर होता है, वो पीसीबी की अगर बात करें तो 200, पीसीएम करेंगे 200, और 200 में से पहले ना मार्क्स बताए जाते थे कि हाँ इस बच्चे के 200 में से 100 मार्क्स है, इस स्टूडेंट को 200 में से 110 मार्क्स है, या फिर 90 मार्क्स है। अब नहीं ऐसा, अब इंडिविजुअल स्कोर नहीं देते, अब सारे बच्चे के कंपैरिजन में। मतलब अगर किसी को 70% है, 70% 70, तो वो 70% बच्चों के आगे है और 30% बच्चों के पीछे है। इस तरीके से कंपैरिजन में सारे के सारे 5-6 लाख बच्चों के कंपैरिजन के अंदर आपका स्कोर आ जाएगा। तो सीईटी में अगर आपने अच्छा स्कोर कर लिया तो ये कोई पूछने नहीं वाला है आपको, कोई नहीं पूछने वाला है। पासिंग चाहिए बस, और ग्रुपिंग क्राइटेरिया क्लियर चाहिए। ग्रुपिंग क्राइटेरिया मतलब लगभग 50% मार्क्स। पीसीबी की बात करें तो 150 मार्क्स, तीनों सब्जेक्ट को मिला के 150, थेरी और प्रैक्टिकल्स के पकड़ के 150। ठीक, तो ये तो हो ही जाएगा ना आपका, क्योंकि एक पेपर में आप कितना ले लो, 65 मार्क्स ले लो, और 65 तीन में से मिला के देख लो पीसीबी का 65 65 65, तो आपका लगभग 200 के आसपास जा रहा है, 150 ही चाहिए। तो उस हिसाब से आपने यहाँ पर अच्छा स्कोर आप ला सकते हो। तो मैं वही बोल रहा हूँ, आईएमपी चैप्टर्स उठाओ, आईएमपी चैप्टर से ईच एंड एवरी टॉपिक डिटेल्ड करके जाना, इसमें से आपको इतना परसेंटेज आ जाएगा। अगर इतना आ जाएगा तो फिर
सीईटी में आपके ये आईएमपी चैप्टर्स है, इसको छोड़ के बाकी के जो चैप्टर्स है उसको करना और सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में थियोरेटिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं लेकिन सीईटी में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और याद रखना इसमें आपका इंग्लिश और मराठी का क्या कर सकते हैं। देखो इंग्लिश और मराठी के लिए साथ ही साथ पीसीएमबी के लिए हमने एक चाणक्य क्वेश्चन बैंक करके हमारे यूट्यूब पे हमने बताया था, वीडियो डाला था, जिसके लिए आपको बायो स्टडी ऐप डाउनलोड करनी है। उस ऐप पे एक चाणक्य क्वेश्चन बैंक करके हमने कोर्स डाला है, जिसका प्राइस है सिर्फ 49 रुपीज। कितना? 49 रुपीज के अंदर आपको वहां पर सारे के सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, आईएमपी क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क, प्लस इंग्लिश और मराठी का स्टडी मटेरियल है। तो जो मैं स्टडी मटेरियल यहाँ पे मैंने प्रोवाइड किया है आपको, इंग्लिश मराठी का क्या स्टडी मटेरियल, जो इंग्लिश और मराठी का जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया है, अगर आप उसको अच्छे से पढ़ के जाते हो, अच्छे से पढ़ के जाते हो, प्रैक्टिस करते हो, पढ़ते हो, है ना, प्रैक्टिस करते हो तो 80% आपको याद रखना, 80 मार्क्स आपको आ जाएगा, 80 मार्क्स, ठीक है, ईच सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट के अंदर, मतलब 80 मार्क्स आपका मराठी के अंदर, 80 मार्क्स आपका इंग्लिश के अंदर आ जाएगा। तो ये ऑलरेडी मैंने सब कुछ करके रखा है, हम आपके लिए, पूरी टीम हमारी मेहनत करी है आपके लिए, तो आप जाओ उसका फायदा उठाओ, बात सिंपल है, ठीक है। तो याद रखना, जो रेडीमेड चीजें उसको रेडीमेड उठाओ, जो चीजें आपको करनी है वो आप करो, बट टाइम कैसे कम से कम टाइम में आप आगे बढ़ सकते हो, इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखो, क्योंकि अब आप पास तो हो जाओगे लेकिन थोड़ा परसेंटेज बढ़ाने का आपको मौका है। वो जितने भी दिन अभी बचे, आप कब वीडियो को देख रहे हो आई डोंट नो, बट जितने भी दिन बचे हैं उस दिन में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो आपको वही थोड़ा सा याद रखना है, पास तो आप हो जाओगे लेकिन जो भी आपका ये परसेंटेज होगा ये लाइफ टाइम के लिए आपके मार्कशीट पर रहने वाला है। कभी कभी क्या होता है कि हमें कोई अपॉर्चुनिटी होती है किसी जगह पे लगने की, और वहां पे अगर आपका स्कोर बराबर है आगे के लड़के के साथ, फिर 12th का स्कोर भी वहां पर कंसिडर किया जा सकता है। तो अगर उसको परसेंटेज ज्यादा है, आपको कम है, उनको ले लेंगे, बराबर कि नहीं। तो इस तरीके से तो परसेंटेज ज्यादा अगर हम अपने मार्कशीट पे ला सकते हैं और ये हमारे हाथ में है, तो आपको मेहनत करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आगे का देखो, हो भी सकता है 12th का परसेंटेज का कभी आपको काम भी ना पड़े, और हो सकता है काम पड़ जाए, तो आपको काम पड़ सकता है, इस तरीके से सोच के आपको आगे बढ़ना है, उस तरीके से मेहनत करनी है और आपको अच्छा परसेंटेज आपका बढ़ाना है, मैं वही आपको पर्सनल सजेस्ट करूंगा, ठीक है। बाकी अगर कोई दिक्कत है, आपको डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड या फिर इससे बाकी जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो उसमें, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, उसके ऊपर मैं वीडियो लाऊंगा जल्द की जल्द, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट, थैंक यू सो मच।